हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। टाइटल से आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ एकदम न्यू, फ्रेश और एनर्जेटिक किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर आज का ये वीडियो देखने के बाद आप में भी एक एनर्जी सी आ जाएगी और साथ ही मोटिवेशन भी मिलेगा। क्योंकि कई बार जब हम इस तरह के वीडियोज़, स्पेशली क्लीनिंग वीडियोज़ देखते हैं ना, तो काम करने की हमको एनर्जी मिल जाती है। और मेरे चैनल पर तो आपको कई क्लीनिंग एंड रूटीन वीडियोज़ जो है वो देखने मिल जाएंगे। तो चलिए क्लीनिंग शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो यदि ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुबह सुबह किचन का जो कंडीशन है वो मेरी हमेशा इसी तरीके की होती है, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के साथ साथ में मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। और हस्बैंड जो है उनको शॉप पे जाना होता है, बच्चों की क्लासेस भी स्टार्ट होती है, तो सारे ही काम पैरेलल में चलते हैं। तो मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं किचन क्लीनिंग साथ साथ करती जाऊँ। हाँ, लेकिन बच्चों की जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती है तो बच्चे क्लास अटेंड कर लेते हैं, हस्बैंड भी शॉप पर चले जाते हैं, तो उसके बाद में मैं बहुत ही तसल्ली से सारे काम जो है वो अच्छे से करती हूँ। तो किचन की मॉर्निंग रूटीन मेरी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, यानी कि क्लीनिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। और पूरा किचन को क्लीन करने में मुझे कम से कम 40 से 50 मिनट लग ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि मैं किस तरह से अपने किचन को क्लीन करती हूँ। तो क्लीनिंग की शुरुआत मेरी इस तरीके से होती है कि सबसे पहला काम रहेगा मेरा पूरे प्लेटफॉर्म को खाली करना, यानी कि जो बर्तन साफ़ करने के हैं उनको मैं सिंक में डालूंगी। और जो भी सब्ज़ी वगैरह जो मैंने लंच के लिए बनाई है उनको छोटे कंटेनर में खाली कर दूँगी। फ्रीज़ में रखने जैसी चीज़ें मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। तो इस तरह से मैं क्लीनिंग की शुरुआत करती हूँ। और इसके अलावा जो भी बर्तन मैं सिंक के अंदर डालती हूँ उसके पहले उनका जितना भी जूठा होता है वो एक छोटा डस्टबिन मैंने रखा हुआ ही है, मैंने कई वीडियोज़ में आपको पहले बताया है। तो उसके अंदर मैं डाल देती हूँ ताकि सिंक जो है वो हमारी चौक भी नहीं होती है। और जो जितनी भी सब्ज़ी वगैरह हैं, जो भी चीज़ें बच गई है, चाहे ब्रेकफास्ट में है, लंच के लिए जो मैंने बनाई है, उन सभी को मैं इस तरह से छोटे बर्तन के अंदर खाली कर दूंगी, ताकि किचन जो है ना वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्पेशली वो हमारा एकदम भरा भरा सा नहीं दिखता है, थोड़ा सा खाली रहता है। तो दिखने में भी अच्छा लगता है और लगता है कि हमने किचन में क्लीनिंग करी है। और हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट के साथ में मैं लंच की तैयारी भी कर लेती हूँ। तो दिन को जो है वो मेरा किचन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मॉर्निंग के अंदर ही मैं किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँ, यानी कि जितने भी बर्तन छोटे मोटे, चाहे चाकू हो, चाहे कैंची हो, या कोई भी जो किचन के क्लॉथ वगैरह जितनी भी चीज़ें निकलती है वो मैं सब मॉर्निंग में ही क्लीन करती हूँ। क्योंकि शाम को ना तो इतना मूड होता है और ना ही इतना टाइम मिलता है कि हम किचन को अच्छे से क्लीन कर सकें। और हाँ, किचन साफ़ करना मुझे बहुत ही बड़ा टास्क लगता है, क्योंकि मेरा किचन आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटा ही है। और उन छोटे किचन में जब हम इस तरह से पैरेलल में काम करते हैं ना, तो कितना भी ध्यान रखें लेकिन फिर भी कई बार इधर से उधर हाथ जो है वो लग ही जाते हैं। और मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट में मैंने कोकोनट की चटनी बनाई थी, तो इस तरह से थोड़ा कोकोनट जब बच जाता है ना, तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से पीस करके और फ्रीज़र के अंदर रख देती हूँ। और ये नहीं भी होता है ना, तब भी जब मैं मार्केट से लेके आती हूँ कोकोनट, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो इस तरह से छोटे छोटे पीस करके मैं फ्रीज़ में नहीं, फ्रीज़र में रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे चटनी बनानी हो तब थोड़े से जो है मैं वो पीस करे हुए निकालूंगी और मैं चटनी जो है वो बन जाती है। इससे टाइम भी सेव होता है, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि हम इस तरह से नारियल को जो है वो तोड़ें और उसको छोटे छोटे से पीस करें। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मैंने वेज अप्पम बनाए थे, तो थोड़ा सा बैटर जो है वो भी बच गया था। तो शाम को स्नैक्स जब चाय बनाएंगे ना, तो उसके साथ में ही थोड़े बहुत मैं अप्पम बना दूंगी। और चटनी मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई ही थी, क्योंकि घर में सबको चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आती है। और हाँ, एक बात और बताऊँ मैं आपको कि मुझे है ना सैलड्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब इस तरह से चटनी होती है ना, यानी कि नारियल की चटनी हो या ग्रीन चटनी हो, तो वो अगर मैं सैलड में डाल देती हूँ तो मुझे चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, लिटरली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यानी कि जो स्पेशली उन लोगों के लिए ना कि जो लेडीज़ हैं बिल्कुल भी सैलड खाना पसंद नहीं करती, मैं तो उन्हीं में आती हूँ, क्योंकि मुझे तो जो है टोमेटो तो फिर भी पसंद आते हैं, लेकिन खीरा ककड़ी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से जब मैं चटनी वगैरह डाल के जब खाती हूँ ना, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर बढ़ जाता है और अच्छी लगती है। और हाँ, जितने भी बर्तन जो है वो मैंने काम में लिए थे, उन सभी बर्तनों को मैं अच्छे से पोंछ के ही अपने कैबिनेट्स के अंदर रख रही हूँ, आप देख भी सकते हैं। और यदि इस तरह से आप सभी बर्तनों को क्लीन करके रखते हैं ना, तो कैबिनेट इतने जल्दी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि रोज़ हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारे ही कैबिनेट्स को क्लीन करें। और इस तरह से जब पोंछ के रखते हैं ना, तो दिखने में भी अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमने किचन के अंदर सफाई भी करी है। तो 2 से 3 जो किचन क्लॉथ जो है वो मॉर्निंग की क्लीनिंग में मेरे को लग ही जाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे एक कपड़ा लगता है और इसके अलावा एक दो जो डस्टिंग के जो कपड़े रहते हैं ना, वो इस तरह से जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना तब मुझे लगते हैं।
और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा सही है, क्योंकि कई बार जब हम इस तरह से सामान लेके आते हैं मार्केट से ना, तो थोड़ा सामान यूज़ में आ जाता है और थोड़ा बहुत पड़ा रह जाता है। तो पहले तो मैं क्या करती थी ना, इन जो पॉलीथीन्स वगैरह होती थी इनको मैं ना फोल्ड करके ऐसे ही फ्रीज़ में रख देती थी। लेकिन कई बार हमारे ही हाथ से चीज़ें जो है ना वो फ्रिज में गिर जाती है और फ्रिज जो है वो गंदा हो जाता है। और इस तरह के जब हम क्लिप्स लगा देते हैं तो सामान एक तो बहुत दिन तक ख़राब भी नहीं होता है और फ्रीज़ भी हमारा गंदा होने से बच जाता है। और ये जो थैली है ना, वो है फ्रीज़ की थैली है, क्योंकि मेरी पहले वाली जो थी ना वो फट गई थी और मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया भी था। और बहुत दिन से मतलब मेरे को ना लाना था, लेकिन मैं ला ही नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो कल मैं इस तरह से लेकर आई थी। तो अब मैं सब्जियों को बहुत ही अच्छे से इसके अंदर रख दूँगी। और ये जो नींबू है ना, नींबू को मैं इस तरह से स्टील के डब्बे के अंदर रखती हूँ, फ्रीज़ के अंदर, ताकि नींबू जो है ना बहुत ज़्यादा दिन तक एकदम फ्रेश से बने रहते हैं। और यदि आप प्लास्टिक के डब्बे में या थैली में डाल के फ्रीज़ में रख देंगे ना, तो नींबू जो है ना वो बहुत ही जल्दी थोड़े से मतलब उनमें स्मेल भी आने लग जाती है और थोड़े से सड़ भी जाते हैं। और इस तरह से जब स्टील के डब्बे में रखते हैं ना, तो नींबू बहुत लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं। तो प्लेटफॉर्म जो है वो मेरा ऑलमोस्ट जो है वो खाली हो गया, क्लीन तो नहीं कह सकते लेकिन खाली हुआ है। और अब नेक्स्ट जो मैं काम करूँगी वो है मैं बर्तन साफ़ करने का। लेकिन उसके पहले मैं पूरे ही प्लेटफॉर्म के अंदर ऊपर थोड़ी सी लिक्विड डाल दूँगी और लिक्विड डालने के बाद में उसको अच्छे से फैला दूँगी, ताकि जब मैं बर्तन साफ़ करूँगी ना तब तक वो अच्छे से जितनी भी गंदगी होगी ना वो गल जाएगी। ताकि मेरे को है ना गैस को बहुत ही ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रगड़ के जब हम साफ़ करते हैं ना गैस को, तो उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं। और हाँ, बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो उसके पहले एक बार मैं किचन के अंदर अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि किचन जो है आपने मेरा देखा है छोटा है और मेरा जो सर्विस प्लेटफॉर्म है ना वो भी थोड़ा सा छोटा ही है। क्योंकि तब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तब मतलब कितना भी ध्यान रखती हूँ ना, तब भी थोड़ा बहुत पानी तो नीचे गिरता ही है। और झाड़ू है ना, यदि मैं नहीं निकालूंगी तो उस कचरे के ऊपर ही पानी गिरता है ना, तो बाद में झाड़ू निकालना बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। तो एक बार मैं अच्छे से झाड़ू निकाल देती हूँ और उसके बाद में ही बर्तन साफ़ करती हूँ। और तो बर्तन तो माय गॉड इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि आपको दिख भी रहा होगा कि बर्तन जो है ना वो सिंक से ना उछल उछल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन हाँ कोई नहीं, क्योंकि जितने भी बर्तन मॉर्निंग में मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन भी रहते हैं ना वो सारे ही मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि दिन को भी एक तो बहुत ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं और शाम को भी इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। मॉर्निंग में तो खैर हो ही जाते हैं, क्योंकि हम लंच ब्रेकफास्ट और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा काम भी रहेगा किचन का वो भी हम मॉर्निंग में ही करते हैं, इसलिए ज़्यादा हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ बस सारे ही बर्तन को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो इस तरह से जब ओवरलोडेड बर्तन हो जाते हैं ना, तो पहले एक वीडियो में मैंने आपके साथ में एक टेक्निक शेयर की थी कि जब बर्तन इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाए और आपका मन नहीं है बर्तन साफ़ करने का, तो आप उस टेक्निक का यदि यूज़ करेंगे ना, तो बहुत ही ईजिली आप बर्तन जो है वो फटाफट साफ़ भी कर लेंगे और अच्छे से भी साफ़ होंगे और आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। और यदि पसंद आएगा ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो एक बार सिंक में जितने भी बर्तन थे उन सभी बर्तनों को, जूठे बर्तन को मैंने धो के प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। और उसके बाद में मैं एक बार सिंक को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि सारे ही जूठे बर्तन जब अंदर रहते हैं ना तो सिंक बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाती है और उसी के अंदर यदि हम बर्तन को साफ़ करके रखेंगे ना तो बर्तन हमारे गंदे हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से मैं बर्तन जो है वो हमेशा क्लीन करती हूँ। जो वीडियो मैंने आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है ना, उसके अंदर मैंने कुछ एक स्पेशल टेक्निक आपके साथ में शेयर की है ना, तो आप उसको ज़रूर देखना। और बर्तन साफ़ करने के लिए मैं ये विम सॉप जो होती है उसका यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा ये जो पाउडर आता है विम का ही, उसका भी यूज़ करती हूँ। ये मैं डेली यूज़ में नहीं लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे कि वीक में एक ही बार या दो बार, जैसे कि जो बर्तन होते हैं जो हम गैस के ऊपर रखते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, स्पेशली जो कढ़ाई होती है या कुकर होते हैं ना, तो वो जो बर्तन होते हैं ना वो इस तरह से साबुन से साफ़ नहीं होते हैं, तो वीक में मैं एक बार या दो बार इस पाउडर से क्लीन कर देती हूँ ना, ताकि बर्तन जो है ना वो अच्छे से चमक जाते हैं। रोज़ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैं फ्लैट में रहती हूँ और इससे सिंक जो है ना वो चौक होने का डर रहता है, तो रूटीन में तो मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन वीक में एक बार या दो बार मैं कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के जो बर्तन होते हैं ना जो कि हम गैस के ऊपर रखते हैं डायरेक्ट, उनको मैं नीचे से अच्छे से क्लीन कर सकूँ।
और अब आप आगे देख भी पा रहे होंगे कि कुकर का ढक्कन जो है ना वो बहुत ही अच्छे से चमक भी गया है। और अब ये जो लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, क्योंकि मैं सब्ज़ी बनाने के लिए स्पेशली आयरन की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ जो है एक तो अच्छी भी बनती है और दूसरी बात हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना, लेकिन वो उतनी ही ज़्यादा गंदी भी हो जाती है। तो इस तरह से मैं पाउडर से इसको डाल के अच्छे से घिस लूँगी। और जब इसका सारा ही जो कालापन और चिकनापन जब निकल जाएगा ना, तो उसके बाद में मैं जो सोप है उससे एक बार से और क्लीन कर दूँगी, ताकि दोनों ही कढ़ाई जो है ना वो अच्छे से चमक जाएगी। तो इस तरह से बर्तन मेरे सारे क्लीन हो गए हैं। और जो गैस है उसके ऊपर मैंने पहले ही से लिक्विड फैला के रख दिया था ना, तो बिल्कुल भी मुझे जो है वो ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ रहा है। बहुत ही ईज़िली इसकी सारी गंदगी जो है वो निकल रही है। और इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, इससे आपकी गैस के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैचेस जो है वो नहीं पड़ेंगे। और हाँ, प्लेटफॉर्म के ऊपर जब मैं क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उसके ऊपर जितने भी बर्तन पड़े रहते हैं ना, उन सबको हटा के उसके वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड वगैरह डाल के फिर पोछा लगाती हूँ और उसके बाद मैं उन बर्तनों को फिर से रखती हूँ। और इसीलिए मेरा जो जो प्लेटफॉर्म है ना वो आपको हमेशा खाली दिखेगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बर्तन उसके ऊपर नहीं रखती हूँ। क्योंकि जब मैं जितने ज़्यादा बर्तन रखूँगी ना, उतने सभी बर्तनों को हटाना और उनको रोज़ के रोज़ क्लीन करना ना बहुत ही बड़ा टास्क हो जाता है। इसके लिए मेरी कोशिश रहती है ना कि मैं प्लेटफॉर्म को जितना हो सके जो है वो खाली रखूँ, ताकि कम से कम मेरा काम जो है वो हो पाएगा। और किचन की जितनी भी टाइल्स रहती है, स्पेशली गैस के पीछे की ना, वो क्लीनर जो मैंने ये DIY क्लीनर है जो मैंने घर पे ही बनाया है, और इसी से ही मैं क्लीन करती हूँ। और ये मेरा रोज़ का ही रूटीन है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है ना कि मैं बिना इस क्लीनर के टाइल्स को क्लीन करूँ। और ये क्लीनर जो है उसमें मैंने क्या क्या डाला है वैसे तो मैंने कई बार बताया है, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। 3 पोर्शन इसमें मैंने लिया है पानी, 1 पोर्शन लिया है विनेगर, थोड़ा सा मैंने डाला है खाने का सोडा, और जो आपके बेकिंग वगैरह में डालते हैं ना खाने का सोडा वही, और थोड़ा सा उसमें मैंने डाला है विम जेल। बस इतनी ही चीज़ें इसमें डाली। 1 से 2 चम्मच ही विम जेल आपको डालना है। और इससे आपका किचन के जितने भी कैबिनेट्स है वो भी आप क्लीन करेंगे तो एकदम चमक जाएंगे। और विनेगर वगैरह होता है ना, उससे क्या होता है कि जितनी भी चिकनाई होती है ना कैबिनेट्स के ऊपर, क्योंकि वैसे तो मेरे किचन के अंदर चिमनी लगी हुई है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि चिमनी या तो मैं चलाना भूल जाती हूँ, और या फिर जो तड़का रहता है ना वो इतना ज़्यादा रहता है ना कि कैबिनेट जो है वो थोड़े बहुत तो गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं रोज़ की रोज़ क्लीनिंग करती हूँ और इसी DIY क्लीनर से करती हूँ। तो कैबिनेट जो है ना वो मेरे कभी भी बहुत ही ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो एक बार आप भी ये बना के देखना, ट्राई करके देखना। बहुत ही अच्छा DIY क्लीनर है, बहुत ही कम पैसे में बन जाता है। तो बस किचन की मोस्ट ऑफ क्लीनिंग मेरी हो गई है। और डस्टबिन के अंदर जितना भी कचरा था ना वो सारा का सारा मैं बाहर बड़े डस्टबिन के अंदर डाल दूँगी। और लास्ट में मेरा जो सर्विस प्लेटफॉर्म है और जो पीछे की जो टाइल्स वगैरह ना उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और ये मेरी रोज़ की रूटीन है। ये आधी आधी टाइल्स जो है ना वो तो मेरी रोज़ क्लीन होती ही है। इसके बिना तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि किचन में मैंने क्लीन किया है। और सिंक वगैरह ये सब मैं एक बार फिर से क्लीन कर दूंगी।
तो इस तरह से मेरे पूरे किचन की क्लीनिंग जो है बहुत ही अच्छे से हो गई और अब मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है, क्योंकि किचन का काम जो है वो सबसे बड़ा काम है और सबसे पहले मैं उसी से ही फ्री होती हूँ। और अब सिर्फ मेरे बेडरूम और हॉल जो है उसकी क्लीनिंग बाकी है। और एक बार मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि पहले का किचन किस तरीके का था और अभी किस तरीके का है। तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग जो है वो मॉर्निंग में मैं करती हूँ। 40 से 50 मिनट जो है वो ऑलमोस्ट मुझे लग जाते हैं। मैंने आपको घड़ी के अंदर टाइम नहीं बताया था, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन मैं है ना भूल गई थी। पूरा वीडियो जब बन गया ना उसके बाद में मुझे याद आया। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस तरह से फिर से वीडियो बनाऊँगी ना तो आपके साथ में मैं टाइम भी शेयर करूँगी, क्योंकि 40 से 50 मिनट, कई बार यदि काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना तो 1 घंटा भी लग जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम तो है वो इतना ही रहता है। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब